और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। नेपाल में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचा दी है। भूकंप की वजह से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भूकंप की वजह से कई मकान जमींदोज हो गए हैं। नेपाल में एक महीने में तीसरी बार तेज भूकंप आया है। नेपाल के जजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में इस भूकंप का केंद्र था और नेपाल में आए इस भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 सेकंड के लगभग ये भूकंप रहा, जिसमें 69 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि कई लोग इसमें घायल हुए। नेपाल हालांकि इसका केंद्र रहा, लेकिन उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखा गया और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी और इसी के चलते नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो नेपाल में कई घर गिर गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और 69 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि की है। और रिक्टर स्केल पर अगर तीव्रता देखें तो 6.4 तीव्रता रही। और ये देखिए, आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा नेपाल का वो हिस्सा भी आप देखिए जहां पर भूकंप का केंद्र था। तो पहली तस्वीर आप देखिए, ये आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर काफी तेज झटके महसूस किए गए थे रात को भूकंप के। और दूसरी तस्वीर आपको उन स्टेट के बारे में बता रहे हैं, वो जगह जहां पर भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। तो केंद्र नेपाल था और इसके अलावा दिल्ली, उत्तर भारत पूरा इसका जो है भूकंप वहां पर भी देखा गया। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार और साथ ही उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में देर रात तेज भूकंप आया था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। रात करीब 11:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और करीब 30 सेकंड तक धरती कांपती रही। भूकंप का केंद्र नेपाल था और भूकंप के तेज झटकों के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप दोबारा ना आ जाए इसलिए लोग काफी देर तक अपने घरों और साथ ही अपार्टमेंट से बाहर ही रहे। इससे पहले 3 अक्टूबर और साथ ही 15 अक्टूबर को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मैं घर से बाहर निकला, बाहर निकल के जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया भूकंप आया। फिर उनसे पूछा, हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो गई थी ये सूचना देख के। और फिर काफ़ी ज़्यादा वैसा माहौल हो गया था भूकंप के मारे कि मतलब डर वाला माहौल क्रिएट हो गया था। भूकंप काफ़ी तेज़ी था मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा था। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, ये आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रात को जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और 6.4 जैसे कि हम बता रहे हैं कि तीव्रता रही। तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा डर गए थे। पहली तस्वीर नोएडा की है तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। लोग अपनी सोसाइटी और अपार्टमेंट से काफी देर तक बाहर रहे क्योंकि जो समय था भूकंप का वो बहुत ज्यादा था। काफी देर तक बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद में लोगों में डर इतना था कि लोग काफी देर तक घर के अंदर नहीं गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रात को करीब 11:30 बजे की ये तस्वीरें हैं जब भूकंप के झटके आए। तो उसके बाद में लोग अपने घरों से तुरंत बाहर निकल गए। मैं बेड पे लेटी हुई थी, एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसका मैंने पैर हिलाया जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए, इधर पूजा, इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था। फिर हम बालकनी में खड़े हुए। हाँ, बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस हुए थे। मैं अभी सो रही थी, अचानक से बेड हिलने लगा, पूरा घबरा गए हम लोग। तभी हस्बैंड आए, भागो भूकंप है। तब सब लोग पूरी बिल्डिंग के बाहर आ गई हैं। हमारे घर पे पंखे हिल रहे थे, हमको लगा भूकंप है तो हम नीचे आ गए। कितनी देर तक भूकंप के झटके थे? पहले थोड़ा सा हुआ, फिर रुक गया, फिर वापस से बहुत तेज आने लगा। तो आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, भूकंप के ठीक बाद की तस्वीरें हैं, क्योंकि इस बार जो भूकंप के झटके थे वो बहुत ज्यादा तेज महसूस किए गए, तीव्रता बहुत ज्यादा थी। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ। ये पूरे जो इलाके हैं ये उत्तर भारत के हैं और पूरे उत्तर भारत में काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और आप देखिए जैसे कि लोग घर से तुरंत ही बाहर निकले और काफी देर तक अपार्टमेंट और अपने घरों में नहीं गए।
हालांकि नेपाल भूकंप का केंद्र था, लेकिन उत्तर भारत में काफी तेज इसे महसूस किया गया और बैक टू बैक 3 बार ऐसा हो चुका है कि बहुत कम समय में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या और लखनऊ के। तो अयोध्या में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये कानपुर की तस्वीरें आप देखिए। तो अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में डर कितना ज्यादा था रात को, क्योंकि अभी तक पहले जितने भूकंप आए उनके मुकाबले इस बार की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। अरे ऐसा हुआ लगा कि पूरा शरीर में पूरा जो कपकपी चढ़ गई थी बिल्कुल। जिस तखत में मैं लेटा हुआ था वो तखत ऐसे एक बार हिल के वापस अपनी जगह पहुंच गया। नीचे लगा कोई, नीचे से कोई हमें लगा जैसे कोई हिला रहा है हमें, कोई इस तरीके से। हम तो गुस्साने लगे बैठ गए। उसके बाद पता लगा कि हाँ भूकंप आया है। क्योंकि पंखा का था, बहुत जोर से हिलने लगा था ऊपर। बिल्डिंग लगी कि पूरी लगभग एक बार हिल के पूरी सीधी हो गई, इस तरीके का ऐसा। और अभी तक हाथ पर पूरा कांप रहा है अभी भी। हाँ सब आ गए, सब बाहर है, सब पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। क्या स्थिति थी, मतलब क्या अफरा तफरी मची है? अफरा तफरी का आलम है। आप देखिए ना, लोग धीरे धीरे जो है घर के बाहर लोग जो है टहल रहे हैं, क्योंकि इसका ये भी सिस्टम होता है ना कि आने के 10-15 मिनट बाद एक बार झटका फिर भी आ सकता है। तो इसलिए हर आदमी बाहर टहला। हो सकता है कि भाई दोबारा फिर आ जाए। अपने आप को सेव करना है बाहर खुली जगह पे आके। नहीं अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं पता लगा। घर पे तो नहीं हुआ फिलहाल, अपने सब जने बाहर हैं, सब ठीक है। हाँ अरे बिल्कुल, प्रभु राम। बेड पर लेटा हुआ था और इतनी देर में भूकंप जो ऐसे बेड हिला तो मुझे झटका लगा और मैं एकदम करवट ले गया। तो मुझे लगा कि भूकंप, और मैं चिल्लाया। तो मैंने अपनी पत्नी को जगाया कि भूकंप के झटके हैं, बाहर निकलिए। और मेरे ख्याल 3 या 4 सेकंड था ये लगभग जो है। और ये काफ़ी महसूस किया आज जो है। कितनी तेज था? हमको लगता है कि देखिए अभी जो भी होगा सरकार की सूचना के थ्रू पर, मगर मुझे लग रहा है कि 6 से ऊपर था। ये 3 सेकंड का जो झटका था, इसकी तीव्रता जो है 6 से ऊपर थी जो है। और बहुत ही डरावना है और लगभग पिछले 1 महीने से दूसरी या तीसरी बार ये आए हैं। आप लोग